क्या परिणाम हो रहा है कि बहुत सारे लोग गलत शिक्षा से बाहर निकाल रहे हैं, उन गुंडागर्दी लोगों से बाहर निकाल रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं है, अभी बहुत तो लोगों को बाहर निकालना जरूरी है। और हम सब अपने घर वाले या घर के अंदर लोगों को ही सबसे पहले सफाया करना बहुत जरूरी है। तो किचन सम्मेलन आपने क्या बोला कि महान आज्ञा में फोकस करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? पहले अपने हिस्ट्री चेक करिए, शुरू से आखिरी तक, अभी तक आपने क्या किया है। पाषाण नटराज के विरुद्ध में आप बहुत बोल रहे हो ना, उसकी हिस्ट्री को चेक किए, पहले क्या था, क्या कर रहा था और अभी क्या कर रहा है, चेक किए? बिल्कुल नहीं किए। आप मुंह उठा के चले आए मुंह मारने। और आप मुंह मारने इसलिए आए हैं ना कि आपको पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए इतना नीचे आप गिर सकते हो, हम सब मसीह की देह में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। बाहर वाले लोग, संसारिक लोग, अविश्वासी लोग इतना गिरे हुए हैं पैसा के लिए, अपनी आत्मा को, अपनी सोल को बेच देना। वैसे ही आज मसीह की देह में भी पैसा कमाने के लिए, पेट को चलाने के लिए, पेटू सेवा के लिए इतना नीचे गिर गया है। और उससे कहीं ज्यादा कीचड़ समल आप गिर चुके हो, जो पैसा, व्यूज, सब्सक्राइबर कमाने के लिए अच्छे सेवा को टारगेट करके अपना व्यूज कमाना चाह रहे हो। आपको मसीह में इतनी गलत गड़बड़ियां, इतनी गलत शिक्षा नहीं दिख रहा है। उसके बजाय जो सही शिक्षा, जो बाइबल से एजुकेट कर रहा है इतने लोगों को, हाँ, चाहे वो जेनेसिस का पुस्तक हो, मूसा की स्टडी हो, चाहे दरल का पुस्तक हो, चाहे माती मरकुस लूका यूहन्ना हो, चाहे नए नियम का पूरा, या फिर प्रकाशन की किताबें, प्रकाशन दुआएं, इतनी सारी स्टडियों को दिया गया है पास्टर नटराज के द्वारा, उन सबको आपको कुछ नहीं दिखता है। और आप तो सीधे बोल रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, महान आज्ञा की ओर फोकस करना चाहिए। आप तो महान आज्ञा को पहले फॉलो कर लो, तब तो दूसरों को बोलोगे। और आप मुंह उठा के चले दूसरों को बोलने के लिए। हम सब इस 21वीं सदी में ऐसे ही फौज बनाने का काम जारी रहेगा जब तक रेप्चर नहीं होता है, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता। आज सुन लो, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से जितने लोग आज तैयार हो रहे हैं, और तैयार करना भी बहुत बाकी है, और हम सब लगातार तैयारी करते रहेंगे। तो आप बोल रहे हो ना हम किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डरराज के पीछे पड़ेंगे। तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको सही शिक्षा, खरी शिक्षा, बाइबल की बातें से आपको सख्त नफरत है, सख्त चिढ़ है। और क्या पता चलता है, ये आप शैतान की ओर से हो। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है। बाइबल में बड़ा अभिषेक व्यक्ति था, और मैं सोचता हूं कि नाम के हिसाब से मनुष्य काम करता है कई बार, लेकिन तू तो नाम के हिसाब से क्या भैया, तू तो डैनियल की तरह काम थोड़ी ना कर रहा है। तू तो यमराज की तरह से काम कर रहा है कि बिशप जाएंगे नर्क में, और विश्वासी जाएंगे नर्क में, और पास्टर जाएंगे नर्क में। तू तो सबको नर्क में भेजने का काम कर रहा है यार, यमराज वाला काम कर रहा है तू तो, इसलिए तेरा नाम। तो आपका भी तो कितना अच्छा नाम शमूएल है। शमूएल का अभिषेक किस लिए हुआ था? और आप तो खुद को बहुत बड़ा अभिषेकित दास खुद को बोलते हो कि इस उम्र में परमेश्वर ने हमको कितना अच्छा चुना है। बाइबल के शमूएल और आपके नाम में शमूएल, क्या समांतर दिखता है बताइए? आप तो डैनियल के विरुद्ध में तो बोल दिए कि नाम तो आपका डैनियल है, लेकिन बाइबल के डैनियल के जैसा तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप तो यमराज हो, आप नरक भेजने का काम कर रहे हो। अरे भाई, आज इस 21वीं सदी की कलीसिया में अगर गलत शिक्षा लोग दे रहे हैं, और फिर विश्वासी अनभक्त की तरह, बेवकूफ की तरह वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये नरक नहीं जाएंगे तो क्या स्वर्ग जाएंगे? जब बाइबल की बातें को नहीं मानेंगे, बाइबल के हिसाब से चलेंगे ही नहीं, इस संसार की मौज मस्तियों में और पैसा के पीछे भागेंगे, हाँ, और संसार के अभिलाषा में भागेंगे, तो स्वर्ग, नरक नहीं जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। हाँ? और जब बाइबल में भी बताता है कि इन जैसे ऐसे काम करने वाले लोग कहां जाएंगे? नरक जाएंगे, आग की झील में डले जाएंगे। तो क्या हमारा परमेश्वर यमराज है? बिल्कुल नहीं। ये यमराज ये शब्द कहां से आया? बाइबल में कहीं लिखा है? बिल्कुल नहीं। ये संसारिक लोगों का बातें हैं, अविश्वासों की बातें हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते। ये लोग यमराज को बैठाते हैं कि जो लोग जो प्राण लेता है ना उसको यमराज है। कोई यमराज नहीं है।
आई बात समझ में? आपका ज्ञान होता ना तो ये यमराज वाला भाषा नहीं आता। जो सही काम करेगा स्वर्ग जाएगा, जो परमेश्वर के साथ रहेगा, परमेश्वर की आज्ञा को मान के चलेगा, वो स्वर्ग जाएगा। अगर परमेश्वर के विरुद्ध काम करेगा, परमेश्वर के खिलाफ काम करेगा, परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलेगा, वो डेफिनेटली है वो नरक जाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के सेवक, आज के विश्वासी ऐसा हरकत कर रहा है, ऐसे ऐसे संसार में कर रहे हैं और बाइबल के हिसाब से नहीं चल रहे, बाइबल के विरुद्ध चल रहे हैं, बाइबल की बाहर की बातों को थोप रहे हैं और ले भी रहे हैं विश्वासी लोग, तो ऐसे लोग कदापि नहीं जा सकते स्वर्ग। तो पास्टर डैनियल राज ने क्या बोला? गलत बोला? कोई सही तो बोला। बाइबल तो हमें यही सिखाती है कि सक्रिय मार्ग का चुनाव करो, चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाती है। तो आज बाहर देख लो, संसार में आज बड़ी तादादों की संख्या में, बड़ी संख्या में आज चौड़े फाटक में जा रहे हैं। तो उधर हम चले जाए क्या? बिल्कुल नहीं। आज संसार मसीह लोग तो उधरे ही जा रहे हैं। बाइबल बताती है सक्रिय मार्ग का चुनाव करो। हाँ, तो फिर आप कहां से, किस हिसाब से? पास्टर डैनियल राज तो ठीक ही काम कर रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हो? आप बाइबल के सामेल और आप जो नाम रखा है सामेल जैसा काम कर रहे हो। आप तो कीचड़ फैला रहे हो, इसलिए तो कीचड़ सामेल नाम है। थोपड़ा कीचड़ का ही है। तो खुद को बदलो और इस उम्र में मन फिराओ, सुधारो, अन्यथा उस पास्टर लोगों में से और आप में कोई अंतर नहीं है और आपको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता है। तो खुद को इस उम्र में बचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ से डैनियल राज ने यमराज मैंने रख दिया, ठीक है? और ठीक है। को गालियां दे, कुत्ता बोले, बंदर बोले, सांप बोले, लूसीफर बोले, और फिर तूने अभी 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले तूने एक वीडियो में थंबनेल लगाना शुरू किया था, वो कौन सा था? खुला सांड। और तेरे को देख के यहीं पे मैंने भी लगाया था उस खुला सांड। अभी मैं तो कुत्ता, सुअर, सांप, ये सब यीशु मसीह के मुंह से भी बात हुआ है। क्या यीशु मसीह यमराज बन गया है? बिल्कुल नहीं भाई। जो सही है तो सही ना बोलेंगे, जो गलत है वो गलत ना बोलेंगे। पौलुस, पतरस, ये लोग भी तो बोले हैं। कुत्ता गिरी करोगे, कुत्ता हरकत करोगे, कीचड़ वाला हरकत करोगे, तो कुत्ता, सुअर, बिल्ली और कीचड़ नाम तो पड़ेगा ही। यीशु मसीह इसीलिए कहा है ना, क्योंकि वो लोग वही हरकत कर रहा था। यही वजह है कि यीशु मसीह ने भी कुत्ता बोला, सुअर बोला कि कुत्तों के आगे, सुअरों के आगे क्या करो? मोती मत डालो। और आप पास्टर डैनियल राज क्यों बोल रहे हो कि कुत्ता बोलते हो, सुअर बोलते हो, खुला सांड बोलते हो? और नहीं तो क्या, बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आज काम ही ऐसा कर रहे हैं लोग, है ना? क्या कर रहे हैं? काम ही ऐसा कर रहे हैं। और हमें बाइबल भी इजाजत देती है। और ऐसों को कुत्ता, सुअर जब तक नहीं बोलोगे ना, इन लोगों को अकल ठिकाना नहीं आएगा। यीशु मसीह को इसीलिए बोलना पड़ा कि हरकतें वैसा कर रहा था। तो आप भी कीचड़ से काम थोड़े लो, आप तो कीचड़ ही उछाल रहे हो। शुरू कर, जितना मतलब तेरी डिग्री थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा मैं। अभी जितना तू लोगों को बोल रहा है ना मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। ये जंग मैंने अकेले ही पार लगानी है और मैं इसको पार लगाऊंगा। चिंता मत कर। तू कहता है कि मेरे पास, मैंने रात को वीडियो बना रहा था, उसमें तू कहता है कि मैंने लोगों को, लाखों लोगों को कल्ट टीचिंग से छुड़ाया है। वो भैया लाख लोग गए कहां से? तो लाख तो तेरे को छोड़ के चले गए, लाखों लोग तो तेरे को छोड़ के चले गए। डैनियल राज, सच्चाई को नहीं बोल रहा तू। उन्होंने देखा डैनियल राज कल्ट है तो बहुत से समझदार लोग छोड़ के चले गए। तेरे मुंह से यीशु मसीह का प्रचार तो निकलता ही नहीं है बिल्कुल भी। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने आप लोगों को नमस्कार मत करो, अन्य जातियों की तरह तुम सबको नमस्कार करो। और तू वहां पे यमुना की दूसरी पत्री में निकाल के एक ही अध्याय, उसमें एक ही अध्याय की 8-9-10 आयत पता नहीं जो भी, उसमें लिखा है कि तुम उनको नमस्कार ना करो। हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से नहीं चल रहे उनको। तो ठीक ही तो बाइबल है, तो बाइबल में तो वही चीज को तो बोला गया है कि अगर वो मसीह हो के भी अगर व्यभिचारी है, हाँ, तो उसके साथ संगति मत करो, खाना भी मत करो, नमस्कार भी मत करो। काहे का नमस्कार? आज जय मसीह, प्रेज लॉर्ड एक फैशन बन गया है कि ये कृष्ण को दर्शाता है, क्रिश्चियनिटी को दर्शाता है, हाँ, कृष्ण धर्म को दर्शाता है। हमें नहीं चाहिए कृष्ण धर्म। बाइबल में कहीं कृष्ण धर्म है ही नहीं। ये तो संसारिक लोगों ने इन लोगों को थोप दिया है और मजबूरन हम लोगों को कृष्ण बोलना पड़ता है। नहीं तो हम सब कृष्ण नहीं है मेरे भाई, नहीं है मेरे चचा। आप कहाँ हैं? क्यों नमस्कार करें? क्यों जय मसीह करें? क्यों प्रज्वलन करें? अगर अगला व्यक्ति बाइबल के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, बाइबल की आज्ञा में चल ही नहीं रहा है, हम क्यों उसको जय मसीह करें, प्रेज लॉर्ड करें? बिल्कुल नहीं करेंगे। जय मसीह मतलब समझ रहे हैं? यीशु मसीह की जय। आप गलत काम करोगे, उल्टा सीधा हरकत करोगे, कीचड़ उछालोगे,
और हम आपको या आप जैसे लोगों को हम यीशु की जय बोलेंगे? कहाँ से जय? जय वाला काम करो तब तो यीशु मसीह की जय बोलोगे।